आइए दोस्तों, आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण का कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आपके सामने देखिए कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 क्वेश्चन जो आपको दिया गया है बोर्ड पर, ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी ना किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। और जो भी स्टूडेंट या जो भी कैंडिडेट किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सब कुछ इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग पहले थोड़ा सा इसका बेस समझेंगे और बेस समझने के बाद इसको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखिए, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में दिए जाते हैं, तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि ये किसी खास पैटर्न पर दिए जाते हैं। अब इन खास पैटर्न्स को आपको समझने की जरूरत है। जैसे एक क्वेश्चन आपको पहले मैं बेसिक से करवाऊंगा ताकि आपको वो चीजें समझ में आ जाएं कि कहां पर आपको जोड़ना है, कहां पर आपको घटाना है, क्योंकि जोड़ने और घटाने पर ही ये पूरी प्रोसेस होगी। और साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे नंबर्स भी दिए गए हैं जिनका वर्ग और वर्गमूल से भी रिलेशन है। आपको बताया गया है कई बार कि कम से कम 25 से 30 तक अगर आपको वर्ग और वर्गमूल याद होगा तो आपका कैलकुलेशन और भी इजी हो जाएगा। बाकी आपको करवाते समय आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका वर्गमूल भी तैयार हो जाएगा। चलिए देखिए, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि रूट के अंदर है 1 प्लस एक्स अपॉन 100 बराबर कितना दिया गया है, 11 अपॉन 10, 11/10 हो तो x की वैल्यू क्या होगी, x का मान क्या होगा। यानी इसी तरह से जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इन सब में आप देखिए x x x कहीं ना कहीं दिया गया है। तो आप सबको किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। बाकी आपको चाहे आगे x का मान लिखा हो या पीछे, उससे कोई मतलब नहीं। आपको इसमें किसकी वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। जबकि एग्जामिनेशन में आपको 4 ऑप्शन भी दिया जाता है, उनमें से आपको जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा यही आपको करना है। तो देखिए, बेसिक्स इसका लगाएंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पहले थोड़ा सा बेसिक्स आइए समझते हैं। जैसे देखिए, यहां पर एक कोई भी नंबर होगा, जैसे इसी को आप ले लीजिए पहला क्वेश्चन। जैसे ये रूट के अंदर दिया गया, कितना दिया गया है, 1 प्लस एक्स अपॉन 100 दिया गया है। एक्स अपॉन कितना दिया गया है, 100 दिया गया है। उसके बाद इसकी वैल्यू किसके बराबर दी गई है, 11 अपॉन 10 के बराबर, 11/10 के बराबर इसकी वैल्यू दी गई है। अब देखिए, इस तरह के जितने भी प्रश्न होते हैं उसको सॉल्व करते समय आपको देखना है कि देखिए, ये जब तक रूट हटेगा नहीं तब तक ये सॉल्व होगा नहीं। तो रूट के हटाने का तरीका ये होता है कि देखिए, अगर बीच में बराबर लगा हो, ये जो है आपका बायां पद होता है और ये आपका दायां पद होता है। यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड होगा और ये आपका राइट हैंड साइड होगा। बीच में क्या लगा होगा, इक्वल का साइन होगा, बराबर का चिन्ह होता है। तो देखिए, कभी भी चाहे रूट इधर लगा हो या रूट इधर लगा हो, आपको क्या करना, अगर आप रूट इधर से हटाएंगे तो जो इधर वाले नंबर्स होते हैं इस पर स्क्वायर लग जाता है। इसी पॉइंट को समझिएगा। रूट अगर इधर लगा हो, रूट को हटाएंगे तो इधर वाला जो भी नंबर होगा उस पर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, घात 2 लग जाएगी, पावर 2 हो जाएगी। ठीक है। तो अगर हम वही चीज यहां पर देखिए, अगर रूट इधर लगा हो तो यहां से रूट हटाएंगे तो इधर वाला जो नंबर होगा उसके ऊपर स्क्वायर लगेगा, पावर 2 हो जाएगी। देखिए, यहां पर क्या है, स्क्वायर लगा है, रूट लगा है। तो इस रूट को अगर आप हटाएंगे, यहां से रूट को अगर हम हटा दें तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 100, x अपॉन 100 बराबर कितना होगा, ये जो 11/10 लिखा है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, 11/10 की पावर 2 हो जाएगी। यानी कि ये जो
ब्रैकेट लगा हुआ है, क्योंकि ये दो नंबर है, एक ऊपर है एक नीचे, भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में है, तो ये जो स्क्वायर यहां से रूट हटेगा तो जो स्क्वायर लगेगा केवल 11 पर नहीं, इस नंबर पर भी लगेगा, इस नंबर पर भी लगेगा। तो इसलिए यहां पर ब्रैकेट लगा दिया गया, ताकि ब्रैकेट का मतलब होता है इस पूरे पर जो है ये स्क्वायर लगा हुआ है। ये पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया तो अगला स्टेप क्या करना होगा, देखिए इसको इसके साथ जब हम लोग मिक्स फ्रैक्शन पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, गुणा किया जाएगा, फिर प्लस लगा के ये नंबर लिखा जाता। अगर यहां पर मान लीजिए 2 होता, 3 होता, 4 होता या कोई डिजिट होती तो हम उसको जोड़ लेते, प्लस लगा हुआ है, माइनस लगा होगा तो घटा देते, लेकिन यहां पर एक्स लिखा हुआ है तो एक्स होगा, पी होगा, टी होगा, एन होगा, कुछ भी होगा तो वो आपको वैसे ही लिखना है। तो देखिए इसका इसके साथ ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक है, इस तरह से आपको चलना, जैसे घड़ी की सुई चलती है। तो 100 का इसमें क्या करते हैं, गुना, तो 100 का 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 एकन्नम, ये आपका 100 हो जाएगा, फिर प्लस है, ये प्लस लगाएंगे, फिर ये x है, x होगा, अपॉन कितना हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा, फिर इक्वल का निशान ये बना, इक्वल लगाएंगे। अब ये स्क्वायर का मतलब ये होता है किसी के ऊपर 2 घात हो तो उसे 2 बार गुणा करके लिखना पड़ता है। तो ये हो जाएगा आपका 11/10, और कितनी बार आपको लिखना है, 2 बार। कितनी बार लिखना है आपको, 2 बार लिखना है, 11/10 और गुणा करके 11/10 लिखना है। फिर उसके बाद देखिए ये आपका अगला स्टेप क्या होगा, ये जो 100 है ये प्लस, ये आपका x होगा, अपॉन क्या होगा, ये 100 होगा, इक्वल का निशान लगाएंगे ये, फिर उसके बाद देखिए इन दोनों को आपस में गुणा किया तो 11 गुणे 11 करेंगे तो 11 गुणा 11 कितना हो जाएगा, 11 ग्राम में 121 होगा, ठीक है, अपॉन अब 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 10 दहम कितना हो जाएगा भैया, 100 हो जाएगा। तो अब आपने देखा कि 121 बटे कितना हो गया, 100 हो गया। तो देखिए ये नीचे है, ये नीचे, तो दोनों को आप क्या कर देंगे, कट कर देंगे, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। या एक तरीका ये होता है कि भाई तिर्यक गुणा करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, लेकिन जब ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा तब भी वही होगा कि 100 से 100 कट जाएगा। तो वही ध्यान दीजिएगा, अगर नीचे वाला सेम नंबर हो, बराबर का निशान लगा हो तो वो आपस में कट जाता है। एक तरीका ये भी है काटने का, तो आपको इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। अब आपका इधर क्या बचेगा, देखिए ये बचा आपका 100 प्लस क्या बचा आपका x बराबर कितना हुआ, 121 हो गया। अब देखिए x को आपको रोकना है, जब आप यहां पर x को रोकेंगे ये आपका कितना है, इधर बराबर के इधर जो है दाहिनी तरफ 121 है, ये जो 100 है इधर जाएगा, ये प्लस 100 है, इधर आने पर क्या हो जाएगा, -100 हो जाएगा, बराबर। अब देखिए फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 121 में से 100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, यही होगा x का मान, x की वैल्यू। तो देखिए इतना बड़ा स्टेप ये होता है बेसिक, आपको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी है और आपको यहीं पर वो सारी संक्रियाएं करनी होंगी ताकि आपको ये सब करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो 121 होता है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए यहां पर ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है, इस ब्रैकेट के बाहर इधर तो ये बराबर है, लेकिन यहां पर ये जो है पॉजिटिव निशान होता है, साइन, किसका साइन होता है, पॉजिटिव का साइन होता है। जैसे x बराबर अगर आपसे पूछा जाए कि इस ब्रैकेट के यहां पर कौन सा साइन होगा तो पॉजिटिव साइन होगा, धनात्मक चिन्ह होगा, धन का निशान लगा होगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे यहां पर प्लस की जगह पर माइनस होगा, जैसे देखिए यहां पर क्या है, यहां प्लस है, यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में यहां पर प्लस है, यहां पर देखिए यहां पर प्लस है, यहां पर प्लस है, लेकिन यहां पर क्या है, माइनस है। तो अगर ये स्थिति बनती है कि जब ये माइनस रहता है तो जब आप इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे तो यहां पर एक माइनस आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक ब्रैकेट में के बाहर क्या मिलेगा, एक माइनस आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। लेकिन ये कब होगा, जब यहां पर माइनस होगा, जैसे यहां माइनस है,
यहां पर माइनस है तो इसमें ब्रैकेट के बाहर क्या मिलेगा, आपको माइनस मिलेगा। यहां प्लस है तो यहां पर प्लस रहेगा, तो चूंकि प्लस का साइन लिखा नहीं जाता है तो इसी बात को ध्यान देना है कि कहां पर प्लस आएगा, कहां पर माइनस आएगा। अगर आपका यहां प्लस है, यहां प्लस है, यहां प्लस है तो ये हमेशा प्लस में ही लिखा जाता है। प्लस लिखने की भी जरूरत नहीं होती है कि आपको धन का निशान लगाना है, प्लस का साइन बनाना, ऐसा कुछ नहीं है, ये प्लस माना जाता है। तो इसका आंसर किस में आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 21 पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। लेकिन अगर यही चीज यहां पर माइनस होता, यहां पर अगर माइनस होता तो यहां माइनस था और ये जब आप सॉल्व करते तो ये प्लस 21 था, लेकिन यहां माइनस होने की वजह से ये क्या बन जाता, -21 हो जाता। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझना है। अगर इतना समझ में आ गया तो चलिए अब आपको जो है शॉर्टकट तरीका बताते हैं कि कैसे इसको आपको बिना पेन पेपर उठाए भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आप यहां पर आ जाइए। देखिए आपको करना क्या है, इतना प्रोसेस ना करके डायरेक्ट यहां पर करना है। देखिए लास्ट में क्या क्या हो रहा है, ये 2 बार गुणा हो रहा है, ये 2 बार गुणा हो रहा है, यहां से यहां तक इसका गुणा हुआ। लास्ट में देखिए जो वर्गमूल आया था इसका, जैसे 11 ग्राम में 121 हुआ और बाद में 10 तो 121 में से 10 क्या हो गया, माइनस हुआ कि नहीं, माइनस हुआ। यहां भले ही पॉजिटिव साइन है, कहीं भी माइनस का निशान नहीं है, लेकिन यहां पर देखिए आके घटा है कि नहीं घटा है, तो यहां पर घट गया, माइनस हो गया, 21 बचा। तो वही संक्रिया हमको यहां डायरेक्ट कर लेना भाई। देखिए डायरेक्ट में क्या करेंगे, देखिए इसका जो वर्ग होगा, इसमें से इसके वर्ग को डायरेक्ट घटा देंगे। तो ये 11 है, इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 121। तो और इसका करेंगे यानी 11 ग्राम में 121 और ये 10 तो 121 में से आप 100 घटा दीजिए तो कितना आएगा भैया, यहां पर 21 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। देखिए जो बेसिक आपका इतना बड़ा आया वही ये चीज आपका जो है सेकंडों में इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी का कैलकुलेशन अच्छा होगा तो यही डायरेक्ट कर सकता है। 121 में से क्या करेगा, 100 घटा देगा, 11 ये 121 बनेगा, 11 ग्राम में 121 और 10 तो 121 में से 100 क्या करेगा, घटा दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। आपको इसको भी करने की जरूरत है। चलिए जैसे यहां पर देखिए दोस्तों, अब इसको भी आपको अगर आप चाहें तो डायरेक्ट घटा सकते हैं। देखिए ये 13 तरह में 169 हो जाएगा और 12 ब्रह्म में 144। तो 13 तरह में 169 169 और 12 ब्रह्म में कितना होगा, 144। ध्यान दीजिएगा ये सारे एक ही पैटर्न पर, थोड़ा सा आगे चल के कुछ पैटर्न चेंज किया गया है, उसको भी बताएंगे कैसे करना है। तो 13 तरह में कितना होगा, 169 169। अब इसमें से कितना माइनस हो जाएगा, 12 ब्रह्म में 144, ये आपका माइनस हो जाएगा। तो दोनों में से घटाएंगे, एक कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कितना आएगा, 25 आएगा। अब ध्यान देना है ये सब पॉजिटिव है, यहां धन का निशान है, यहां भी धन का। अगर यही चीज यहां पर माइनस का साइन होता, यानी कि यहां माइनस, तो ये आंसर किस में आ जाता, माइनस में आता। इसका ध्यान रखिएगा। अब आपको क्या करना है, ये आंसर आ गया आपका, 25 आ गया। एकदम बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बता रहे हैं। अब देखिए यहां पर भी आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, 12 ब्रह्म में 144, 12 ब्रह्म में इसका कितना होगा, 144। इसमें से कितना माइनस होगा, 11 ग्राम में 121, यानी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 ग्राम में कितना हो जाएगा, 121। अब इन दोनों को घटाइए तो 144 में से 121 घटा देंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। कितना आएगा, 23 आएगा। तो 144 में से 121 घटाने पर कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। भाई देखिए 4 में से 1 घटाएंगे 3 आ जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2, और 1 में से 1 घटाएंगे कुछ भी नहीं बचेगा तो 23 आ जाएगा। 144 में से 121 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। देखिए कितने शॉर्ट तरीके से आपको बताया जा रहा है, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कोई भी क्वेश्चन अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी और अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको एग्जाम में कहीं कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब उसके बाद अगला जो है पॉइंट, अगला क्वेश्चन कौन सा है,
देखिए ये 10 और ये कितना है, ये 13 दिया गया है। जनरली आप यही देखेंगे कि ये जो यहां पर होता है ये जो नंबर होता है ना, इसी का ये वर्ग और वर्गमूल करके दिया जाता है। यहां 100 होगा तो यहां 10 होगा, इसी तरह से यहां 11 था तो यहां पर 121 होगा। ध्यान दीजिएगा इसको। और यहां प्लस प्लस लगा हुआ है, तो जब उसमें प्लस जुड़ता है तो एक आगे बढ़ जाता है, एक आगे क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये आपका 169 दिया गया है, तो इसका अगर आप वर्गमूल निकालें कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये जो सामने वाला होता है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि लगभग कितना होगा या अंदाज नहीं कर पा रहे, तो यहां पर आप इसको देख लीजिएगा, जितना भी होगा। जैसे यहां 121 है तो इसका मतलब है 11 का जब स्क्वायर करेंगे तो 11 ग्राम में कितना होगा, 121। यहां पर 10 है, इसका मतलब 10 दाम कितना होगा, ये 100 हो जाएगा। ऐसे ये 13 है तो 13 तरह में कितना होगा, 169 होगा, 169 होगा। तो आपको करना क्या है भाई, देखिए तो ये आपका, देखिए यहां पर थोड़ा से आपको ध्यान देना है, इस पॉइंट पर आपको देखना। देखिए अब तक 1 2 3 क्वेश्चन किया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि देखिए यहां पर ऊपर वाला नंबर बड़ा होता था, यहां पर ऊपर वाला नंबर बड़ा होता था, यहां पर अब की बार क्या आ गया, यहां पर भी देखिए, यहां पर भी ऊपर वाला नंबर 13 है, नीचे वाला नंबर छोटा है। तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर जब भी घटाया जाता है, याद रखिए वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन अगर पॉजिटिव का साइन है तो। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करना है, तो बड़ा नंबर अगर नेगेटिव है तो आंसर आपका कितना आएगा, नेगेटिव ही आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव नंबर आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे तो ये 10 दहम कितना होगा, 100, 10 दहम 100। अब घटाना कैसे, ऊपर वाले के स्क्वायर करके नीचे वाले का स्क्वायर करके घटा देना है। तो 11 ग्राम में 121, 10 दहम 100, यही आपने किया ना, 121 में से 10 घटा दिया, यहां पर वही काम आपने यहां किया। 13 तरह में 169, इसमें से जो है 12 ब्रह्म में 144, ये घटा दिया। ऐसे ऊपर वाले में से ही नीचे वाला घट रहा है, यानी कि आप देखिए कि बड़ा नंबर है उसमें से छोटा नंबर, ऐसा नहीं करना है। ऊपर वाले में से यानी अंश वाले में से हर वाले को ही घटाना है, माइनस करना है। तो 10 दहम कितना होगा, 100 हो जाएगा। इसमें अब कितना घटेगा, कितना माइनस होगा, 13 तरह में 169, यहां सामने लिखा हुआ है 13 तरह में 169, 169। अब देखिए यहां आ गया 100 माइनस 169, लेकिन अगर यही चीज ऐसे होता, अगर यही चीज ऐसे होता, 169 माइनस 100 अगर होता भाई, तो देखिए 169 में से आप 100 घटाते और बड़ा नंबर इसके पहले प्लस है और छोटा नंबर 100 है, इसके पहले माइनस है। तो बड़ा नंबर पॉजिटिव है, प्लस है, इसलिए जब इसमें से ये घटता तो ये 69 होता, 69, ये भी वो भी पॉजिटिव में, ठीक है। लेकिन यहां उल्टा हो गया, 100 में से 169 घटाना है, 100 में से 169 घटाएंगे जब, तो छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो बड़े के पहले माइनस है, इसलिए जो आंसर आएगा वो -69 होगा। यहां पर इस चीज का ध्यान दीजिएगा, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आपको जो ऑप्शन दिया होगा उसमें -69 भी होगा, पॉजिटिव यानी +69 भी दिया होगा, वहां कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब आते हैं इस पर, देखिए अब अगर आपको पता नहीं है कि इसका जब आप स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, तो यहां लिखा हुआ है, तो 14 14 में कितना होता है, 196। 15 का नहीं याद है, 15 15 में 225 होता है। तो देखिए अब ऊपर अंश है, अंश में से ही घटाना, 15 15 में 225। अब इसमें से घटाना कितना है, 14 14 में 196 घटाना है। कितना घटाना है, 196, यानी बड़े नंबर में से ही छोटा नंबर घटाएंगे। ये पॉजिटिव है, प्लस है, 196 के सामने क्या लगा है, माइनस लगा है। तो इसमें से जब आप इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, वो कितना आएगा, 225 में से 196 घटाइए, 225 में से 196। लेकिन क्या आपको बताया गया, देखिए यहां माइनस आ गया, यहां पर आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। यहां पर देखिए माइनस आ गया, तो आपको क्या बताया गया, जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो यहां माइनस होगा, तो यहां बाहर भी क्या आएगा, घटाते समय माइनस होगा, क्योंकि जब आप इसको ऐसे बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे तो यहां आपको क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। तो 225 में से 196 जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 29 आएगा। देखिए 5 में से 6 घटा देंगे तो 5 में से 6 नहीं जाएगा, तो एक उधार लेंगे, 15 होगा, 15 में से 6 घटाएंगे कितना होगा, 9 होगा। तो यहां पर कितना आएगा, 9। अब उसके बाद देखिए ये 1 हो गया, 1 में से नहीं जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, इसको यहां से जो 21 में से
यहां से एक उदाहरण लेंगे, 11 हो जाए, 11 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब उसके बाद ये एक बचा, एक में से एक माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा, तो ये 29 आ गया। तो यहां इस ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करने पर कितना मिलेगा, 29। लेकिन बाहर अगर माइनस लगा है तो ये माइनस यहां आ जाएगा इसके साथ, क्योंकि ये पॉजिटिव 29 था, यहां आएगा तो माइनस बाहर है, तो इसलिए ये इसके साथ आकर के जुड़ जाएगा, तो ये -29 हो जाएगा। कितना होगा, -29 हो जाएगा। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये तो देखिए छोटा नंबर है, इसको आप कर भी सकते हैं, और इसको करके आप बताइएगा। ये आपका होमवर्क है भाई, यह आपका क्या है, यह आपका होमवर्क है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा, ताकि आपकी तैयारी का आपको खुद आकलन हो सके कि आप कितना तैयारी कर रहे हो। जो भी इसका आंसर नहीं दे पाएगा तो समझ लीजिए उसे और कठिन परीक्षा देनी पड़ेगी। तो इसलिए ये छोटा सा नंबर लिया गया, और ये बिल्कुल इसी पैटर्न पर है, देखिए माइनस वाले पर है। इसको जरूर से जरूर आप सॉल्व करिएगा, ताकि आपको अपने बारे में एस्टिमेशन हो सके, आपको अपना पता चले कि आप कितने पावरफुल हैं, कितनी तैयारी कर चुके हैं, आपको कितनी और तैयारी की जरूरत है। ठीक है, चलिए अब इस पर आते हैं। ये थोड़ा सा पैटर्न देखिए, यहां पर जो है बदल दिया गया है। ये 2 क्वेश्चन है जो थोड़ा सा पैटर्न बदला है, इसको भी आपको बहुत ही कुछ करना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इतना दिया गया है, ये ब्रैकेट, ये रूट के अंदर, और आगे कह रहा 1 + x/12, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब देखिए अगर आप इसको ध्यान देंगे तो देखिए ये 144 है, निश्चित रूप से ये इसी का जब आप स्क्वायर करेंगे, यानी 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 ब्रह्म में कितना होगा, 144 हो जाएगा। आप छोटा सा कोई भी भिन्न हल करते हैं, जैसे इस तरह का मान लो लेते हैं, जैसे 1 लिखा हुआ यहां पर 1 प्लस कोई छोटा सा नंबर ले लो, मान लो यहां 2 है और यहां पर 3, तो आप इसको कैसे करते थे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसमें ये जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 3 एकन्नम 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5। लेकिन अगर यही चीज देखिए, 3 एकन्नम 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 बटे नीचे कितना लिखा रहेगा, 3। लेकिन अगर इसी के स्थान पर मान लो x लिखा हो, तब क्या करेंगे, तो 3 एकन्नम 3 वही रहेगा, तो 3 एकन्नम 3। अब चूंकि यहां कोई नंबर नहीं लिखा है, यहां पर नंबर नहीं लिखा है, यह बीजगणित के रूप में दिया गया, अलजेब्रा के फॉर्म में, तो यहां पर x लिखा हुआ है, तो क्या करते हैं इस तरह से, अगर x हो, n हो, t हो, p हो, कुछ भी, तो 3 एकन्नम 3 ये हो जाएगा, प्लस करके कितना लिखना पड़ता है, ये जो x आपका है ये लिखेंगे, और नीचे वाला जो वैल्यू रहेगा वही नोट डाउन कर लेंगे। इस तरह से इसमें करना है, तो वही काम आपको यहां पर करना है, ठीक है, और वही काम आपको यहां पर करना है। तो देखिए जब 144 का 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो 144 एकन्नम 144 हो जाएगा। अब 144 में 25 जोड़ना है आपको, 144 में क्या जोड़ना है, 25, तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और उसके बाद 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और उसके बाद देखिए एक ये है आपका, तो कितना हो जाएगा, 169, और नीचे कितना है, 144 है, कितना दिया गया है, 144। हम सबको पता है कि ये अगर रूट के अंदर दिया हो, ये रूट के अंदर दिया हो, तो जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये 13, ये कितने में बदल जाएगा, जैसे 169 है तो 13 13 में 169 होता है, तो इसकी जगह पर कितना हो जाएगा, 13, और ये 12 ब्रह्म में 144 होता है, कितना होता है, 12 ब्रह्म में 144 होता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ध्यान देना है आपको, 12 आ जाएगा। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13/12 आ जाएगा, यानी इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 13/12 आ जाएगा। और इधर कितना आएगा, देखिए इधर कितना आएगा आपका, देखिए 12 कन्नम 12 + x, इधर कितना आ जाएगा, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 12 कन्नम ये हो जाएगा आपका 12 प्लस ये क्या हो जाएगा, x अपॉन कितना हो जाएगा, ये 12। नीचे वाली वैल्यू हटाते नहीं, वही लिखते हैं। अब देखिए आपको देखिए इधर बताया गया था यहां पर कि जब यहां पर जैसे यहां 100 था, यहां 100 था, बीच में बराबर हो तो नीचे वाली वैल्यू को एक दूसरे से काट सकते हैं, अगर सेम टू सेम हो। तो वही काम यहां करना, देखिए यहां फिर 12 आ गया, यहां 12, तो 12 से 12 ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये देखिए यहां पर 12 +
x बचा, यहां 13। तो जब ये +12 इधर लाओगे, x को रोक लेते हैं यहां, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 12 इधर आएगा तो ये +12 इधर आएगा -12। तो यहां पहले से 13 बैठा है, तो भैया 13 यहां बैठा है तो ये 12 माइनस इधर आएगा, तो 13 में से 12 माइनस हो जाएगा। ये जब इधर आएगा इसके बगल में तो ये -12 हो जाएगा। कितना होगा, -12, और x अपनी जगह पर रहेगा। तो 13 में से 12 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। x का मान कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब यहां पर वही काम आपको ये करना है। देखिए इसमें भी आपको कुछ नहीं करना। देखिए 13 13 में 169 होता है। अब ये जो 289 है ये 17 का वर्ग होता है, 17 17 में 289। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे यानी इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो ये 13 13 में 169 हो जाएगा और 17 17 में 289 आ जाएगा। तो अब देखिए ये सॉल्व करने पर इतना आएगा, यानी रूट हटाएंगे तो रूट कब हटेगा, जब इसका और इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, क्योंकि रूट के अंदर है तो वर्गमूल निकालना है। तो 13 13 में 169 और 17 17 में 289। तो इसको सॉल्व करने पर 13 मिलेगा और 289 को सॉल्व करने पर 17। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अगर आ गई तो देखिए अब आपको क्या करना है। देखिए ये सामने है, ये सामने है, यहां बराबर है, तो क्या इससे कट सकता है? जैसे यहां पर आपने काटा, जैसे 100 से 100 कट गया, लेकिन मान लो यहां 50 होता है, यहां 100, तो 50 एकन्नम 50, 50 दूनी 100 हो जाता है। या यहां पर 100 होता, यहां पर 50, यहां 100 होता, तो 50 एकन्नम 50, 50 दूनी 100। तो नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से आप काट सकते हैं, लेकिन बीच में बराबर का साइन हो तब। तो ऐसे देखिए यहां पर 17 है, यहां पर x है, ये तो कट नहीं सकता है, लेकिन ये सामने देखिए 13 के सामने 52 है, तो 13 से ये कट जाएगा, 13 एकन्नम 13 और 13 चौको कितना होगा, 52 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर कितना आ जाएगा। अब इधर कुछ बचा नहीं, लेकिन यहां बराबर का निशान हो तो ऐसे तिरछा गुणा हो जाता है, तो 17 चौको कितना हो जाता है, 68 होता है। यानी 17 को 4 से जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको गुणा करा करके देखिए तिरछा गुणा हो रहा है, क्योंकि कोई भी नंबर जैसे 2 नंबर के साथ जुड़ा हो, जैसे यहां पर था देखिए 100 प्लस x बराबर 21, तो 100 जब आप इधर ले गए तो ये जो है माइनस में हो गया। लेकिन यहां पर अगर आपको इसके साथ मान लो ये 100x होता, 100x होता, इधर जाएगा तो गुणा भाग में और भाग गुणा में बदलता है, लेकिन जब तिरछा गुणा करते हैं तो इसका इससे करेंगे तो ये 17 का 4 से गुणा हो जाएगा, तो 17 चौको 68 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, 68 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए अगर आप बेसिक मेथड फॉलो करते हैं तो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। आपको बिल्कुल घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं, एक एक पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं भी कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये जो होमवर्क आपको दिया जा रहा है चुप्पे चुप्पे मत लगाइएगा कि कितना आ गया आपस में, बल्कि आपको इसको कमेंट करके जो है जरूर बताना है। मैं वेट करूंगा कि इसका आंसर कितना आएगा, कितने लोग कर पा रहे, कितने लोग नहीं कर पा रहे। इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है। और कौन कौन लोग जो है इसको सॉल्व कर रहे हैं प्लीज मेंशन जरूर करिएगा कमेंट में कि कौन कौन यहां पर जो है पढ़ाई कर रहा है, मन से पढ़ाई कर रहा है। और जो लोग चैनल पर नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और मिलते हैं हम लोग नए और किसी नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।